जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन तीरवंचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन तीरवंचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप है। 13 अध्याय, श्लोक संख्या 13.22। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गो अस्य सद्यसद्योनि जन्मसु। शब्दार्थ। पुरुषः द लिविंग एंटिटी प्रकृतिस्थः being situated in the material energy, he certainly bhunkte enjoys prakriti jan produced by the material nature, gunan the modes of nature, karanam the cause, guna sangha the association with the modes of nature, asya of the living entity, sat asat in good and bad, yoni species of life, janmasu in births। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। The living entity in the material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with the material nature. Thus he meets with good and evil among various species. तो अभी 13 अध्याय प्रारंभ हुआ। पहला श्लोक अर्जुन के सवाल से। अर्जुन ने 6 सवाल किया था। एक है क्षेत्र क्या है, दूसरा क्षेत्रज्ञ क्या है, तीसरा प्रकृति क्या है, चौथा पुरुष क्या है, पांचवा ज्ञान क्या है और छठा ज्ञेय यानी कि ज्ञान का लक्ष्य। तो 6 सवाल अर्जुन ने किया था। तो संक्षिप्त में बता देता हूं। पहला क्षेत्र, ये शरीर। क्षेत्र क्यों कहा गया इसको? फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, जहां कार्य किया जाता। क्षेत्र, ये शरीर। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा और परमात्मा, नोअर ऑफ द फील्ड, 2 हो गया। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। और ज्ञान क्या होता है? 5 श्लोक 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 श्लोकों में भगवान ने बताया कि ज्ञान क्या होता है। 5 श्लोक। और छठा 5 श्लोक में भगवान ने ज्ञान क्या होता है। ज्ञेय का मतलब ज्ञान का लक्ष्य इंग्लिश में होता है नोएबल। ज्ञान के लक्ष्य क्या है, वो नोएबल, उसमें आ जाता है। तो आगे प्रकृति क्या है? ये सारा संसार देखते नहीं, प्रकृति। और ये शरीर भी प्रकृति भी है, पंचभूत। और पुरुष क्या है? जीवात्मा को कहा गया। तो आज के श्लोक में भी
जीवात्मा को पुरुष कहा गया। वास्तव में पुरुष तो भगवान ही है, क्योंकि इस संसार में जीव भोग करने की इच्छा लेकर आता है, इसलिए उसको भी पुरुष बताया गया। पुरुष है प्रकृतिस्थो ही। यहाँ पुरुष का मतलब ये नहीं होता कि स्त्री नहीं है, नहीं, सारा जीव, सारे के सारे जीव, क्योंकि भोग की इच्छा लेकर आते हैं तो जीव को पुरुष कहा गया। तो पुरुष है प्रकृतिस्थो ही, भूंगते, भोग की इच्छा लेकर आ गया, भूंगते प्रकृति जान गुणा, कारण गुण संग अस्य। कारण क्या है? गुण संग, गुण के संग, सत्गुण रजोगुण तमोगुण, गुण संगस्य सद असद्योनि जन्मसु। फिर ये अच्छा या बुरा जन्म फिर लेना पड़ेगा। देखो, जब तक जीव के अंदर भोग करने की इच्छा होता है, इंग्लिश में होता है मटेरियल एंजॉयमेंट, जब तक जीव के अंदर है वो मटेरियल एंजॉयमेंट, तब तक फिर यहाँ जन्म लेना पड़ता है। और जैसे संग करेंगे गुण के साथ, कारण गुण संग अस्य, फिर सद असद्योनि जन्म। इविल, अच्छा या बुरा, वास्तव में सब बुरा ही है, उसमें ही बेहतर मानव जन्म। तो फिर ऐसा जन्म लेना पड़ता है गुण संग। ये गुण क्या है? सतगुण रजोगुण तमोगुण, 3 गुण है, लेकिन वो मिक्स होता है बाद में। 3 गुण, 3 into 3 9, 9 into 9 81, ऐसा अलग 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 कॉम्बिनेशन में आ जाता है। अलग अलग कॉम्बिनेशन। उदाहरण उसके लिए प्रभुपाद जी बताते हैं, वास्तव में 3 रंग है ओरिजिनल, रेड, ब्लू और येलो। ओरिजिनल कलर रेड, ब्लू, येलो। तो वो मिक्स करते 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 अलग अलग रंग आ जाता है। 3 ही रंग ओरिजिनल मिक्स होता है। 3 into 3 9, 9 into 9 81, अलग अलग कॉम्बिनेशन में आ जाता है। आज अगर आप पेंट की शेड कार्ड देखें, पेंटिंग करने का शेड कार्ड होता है ना, कितने अलग अलग रंग मिक्स करने से रंग आ जाता है। वैसा गुण तो 3 ही है, लेकिन मिक्स होते हो। 3 into 3 9, 9 into 9 81, और 81 कॉम्बिनेशन के लिए 84 लाख योनि रेडी है। 84 लाख योनि रेडी। कारण गुण संग अस्य सद असद्योनि जन्मसु। फिर जन्म यहाँ लेना पड़ता है। जैसे गुण के संग करेंगे वैसा शरीर फिर लेना पड़ता है। तो एक उदाहरण देता हूं। बीमारी जो होता है ना, उसका वायरस तो रहता ही है। अलग अलग बीमारी है, उसका अलग अलग वायरस होता है। वो कौन सा वायरस हम लोग इन्फेक्ट कर लेते हैं, वो बीमारी हमें आ जाता है। वो बीमारी हमें आ जाएगा। वो वायरस इन्फेक्ट कर लिया, बीमारी आ जाता है। बरोबर नहीं? अभी कुछ साल पहले कोरोना पैंडेमिक
उसकी वायरस चल रहा था, सब जगह फैलते गया, लाखों लोग मर गए। तो ये वायरस जैसे इन्फेक्ट करते वो बीमारी हमें लग जाता है, बीमारी आ जाता है। तो उसी तरह ये 84 लाख अलग अलग वायरस है। हम गुण के संग कैसे करेंगे, वैसा वायरस हमें इन्फेक्ट हो जाता है, फिर ऐसा शरीर हमें लेना पड़ेगा। अगर कोई वायरस है उससे बचना चाहते तो क्या करते लोग, वैक्सीनेशन लेते। वैक्सीनेशन लिया, वैक्सीनेशन ले लिया तो वो बीमारी नहीं आएगा। तो उसी तरह ये वैक्सीनेशन है। क्या है वैक्सीनेशन? 84 लाख वायरस के लिए एक वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन क्या है? कृष्ण भावनामृत। अगर हम लोग कृष्ण भावनामृत में है तो वायरस इन्फेक्ट नहीं होगा, वैक्सीनेशन लेने के बराबर। तो फिर ये वायरस इन्फेक्ट नहीं होगा, यानी कि दोबारा इस संसार में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ता। यानी कि 84 लाख योनि से छुट्टी, मुक्त हो जाएंगे। फिर इस संसार में जन्म लेने की, भयंकर जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ता। तो रास्ता क्या है? कृष्ण भावनामृत में हो जाना। कृष्ण भावनामृत में रहने की मतलब क्या होता है? हर समय कृष्ण की स्मरण करना। एक श्लोक है गीता का 5.29, वो क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं मृच्छति। भोक्ताराम, कृष्ण इज द एंजॉयर। सारे यज्ञ और तपस की भोक्ता भगवान। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। पहला, सर्वलोक महेश्वर, सारे लोकों के स्वामी महेश्वर वही है। सुहृदम सर्वभूतानां, कृष्णा इज द वेल विशर। ये तीन चीज जो हमेशा याद रखते, प्रभुपाद जी बताते कि वो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है। हर समय भोग कभी नहीं करेगा। क्यों? भोक्ता भगवान है, मैं सेवक हूं, यानी कि हर समय सेवा में ही रहता है। ये मेरा है, मेरा है, मेरा है नहीं बोलेगा। क्यों? जानता है सब भगवान का ही है। सर्वलोक महेश्वर। और सुहृदम, कृष्णा इज द वेल विशर, सभी जीव के साथ है। ऐसा कौन हो सकता है? हर जीव के साथ परमात्मा के रूप में है। तो ये कृष्णा इज द वेल विशर। तो भी आगे आने वाला श्लोक 23 वहाँ परमात्मा के बारे में बताता है। ये शरीर में एक पुरुष नहीं, दो पुरुष है, एक जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। वो 23 में आ जाएगा। तो देखेंगे आज की तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं। The living entity in the material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with the material nature. भौतिक जगत में जब तक है ना, ये तीन गुण के प्रभाव उसके वश में आ जाते हैं। दैवी एष गुणमयी,
मम माया, भगवान बोल रही है, सब जीव उसके अंदर फंस जाते, 3 गुण। This is due to his association with material nature. Thus he meets with good and evil among various species. अलग अलग योनि, अभी भी बताया ना, 84 लाख योनि, सद असद योनि जन्मसु, ऐसा बताया। तो तात्पर्य देखेंगे। This verse is very important for an understanding of how the living entities transmigrate from one body to another. एक शरीर से दूसरा शरीर जीवात्मा कैसे भटक रहा है, इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एवोल्यूशन। लॉ ऑफ एवोल्यूशन, ये एक लॉ जो डार्विन ने बनाया वो गलत है। उन्होंने भी, डार्विन लॉ ऑफ एवोल्यूशन बता रहा है, लेकिन उसकी कल्पना है, गलत है। वो क्या बोल रहा है? ये शरीर इवॉल्व होते गया, धीरे 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 बंदर बन गया, बंदर से मनुष्य आ गया। ये उसकी लॉ ऑफ एवोल्यूशन। बॉडी इवॉल्व हो रहा है बोलता हूं, लेकिन वास्तव में हकीकत में क्या हो रहा है? आत्मा, द सोल इवॉल्व्स। सोल, आत्मा इस योनि से उस योनि, ऐसा आत्मा जा रहा है, शरीर नहीं। शरीर इवॉल्व नहीं होता, बॉडी इवॉल्व्स नहीं, सोल इवॉल्व्स। वो बॉडी इवॉल्व्स करके वो बोल रहा है। एक उदाहरण देता हूं। अभी कोई व्यक्ति है, अकेला है, वो बोलेगा मेरे लिए एक सिंगल बेडरूम काफी है, बोलेगा। अकेला हूं, एक सिंगल बेडरूम बस। थोड़ा पैसा आ गया तो फिर बोलेगा नहीं, एक हॉल किचन भी होना, सिंगल बेडरूम हॉल किचन होना। हाँ, थोड़ा बड़ा ले लिया। फिर शादी कर लिया, वो बोलेगा नहीं, ये छोटा पड़ रहा है, थोड़ा और बड़ा घर में गया। बच्चे हो गए, ये एक बेडरूम नहीं, काफी नहीं होता, 2 बेडरूम का ले लेंगे, 2 बेडरूम हॉल किचन। वो घर बदल रहा है, वो घर नहीं बदलता। वो सिंगल बेडरूम से उसको ये हॉल किचन आया, धीरे धीरे उसी घर को 2 डबल बेडरूम बन गया, 3 बेडरूम। ऐसा होता है क्या? घर, वो व्यक्ति ये घर छोड़कर दूसरे घर में जाएगा, फिर वो घर छोड़ेगा और एक घर में जाएगा। ऐसा ही आत्मा ये योनि से वो दूसरा योनि। लॉ ऑफ एवोल्यूशन का मतलब सोल इवॉल्व्स, हायर 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 बॉडी कॉन्शियसनेस, अंत में पहुंचेगा मानव जन्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण में आएगा मनुष्य जन्म। तो मानव जन्म मिलता है। ये मानव जन्म जब मिल जाता है ना, एक मौका है, फिर ये अलग अलग शरीर से फिर भटकते यहाँ तक आ गए। फिर इसी संसार को चालू रखना है क्या? नहीं, यहाँ से मुझे मुक्त हो जाना है। फिर दोबारा इस शरीर में, इस संसार में और एक भौतिक शरीर नहीं लेना चाहिए। तो उसके लिए रास्ता क्या है? भौतिक इच्छाओं से अगर जब जीव मुक्त हो जाता है, भौतिक इच्छा को क्या कहा गया? काम। जब मनुष्य काम से मुक्त हो जाता है और उसके अंदर प्रेम आ जाता है, फिर उसकी ओर फिर इस संसार में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ता। काम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब क्या? काम का मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति,
आत्मेंद्रिय तृप्ति, वांछा कामना, फिर कृष्णेंद्रिय तृप्ति। जब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वो प्रेम, कृष्णेंद्रिय तृप्ति, वांछा प्रेम नाम। तो काम जब तक है इस संसार में जन्म लेना ही पड़ेगा। वो काम को अभी प्रेम में परिवर्तन करना, काम को प्रेम में परिवर्तन कैसे होगा? वास्तव में जीव के अंदर भगवान की ओर प्रेम है। अभी इस संसार में आने के बाद वो रजोगुण के कारण, खुद भगवान ही बताते गीता में, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापा विद्येनम ही वैरिणम। ये काम कहाँ से आया? अरे रजोगुण से आया। रजोगुण के संग किया, काम आ गया। वो प्रेम काम में परिवर्तन हो जाता है। वास्तव में प्रेमी है वो, हर जीव के अंदर है प्रेम कृष्ण की ओर। लेकिन इस संसार में आने के बाद रजोगुण के संग से वो काम बन गया। अभी उसको काम से फिर प्रेम में कैसे लाना, उसके लिए भी उदाहरण देता हूं। अभी इस मंदिर में यहां बैठा हूं गोवर्धन में, अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं, बल्ब चालू है। और ये बल्ब कैसा है? क्लियर बल्ब, यानी कि आप मुझे जैसा है वैसा ही देख रहे हैं। अगर वो बल्ब के ऊपर एक रेड ग्लास डाल दिया, रेड ग्लास, तो क्या हो जाएगा? रेड लाइट। सिंपल। उसके ऊपर एक रेड ग्लास डाला, रेड लाइट हो गया। तो उसी तरह वास्तव में जीव के अंदर कृष्ण की ओर प्रेमी है, लेकिन बीच में आ गया वो ग्लास, रेड ग्लास, वही रजोगुण। वो रजोगुण से क्या हो गया? वो प्रेम काम में परिवर्तन हो गया। क्लियर लाइट रेड लाइट बन गया। अभी क्या करना? वो रेड ग्लास हटाना, क्लियर ग्लास डाल देना। रेड ग्लास हटाना का मतलब रजोगुण से मुक्त हो जाना। सतगुण में आने की मतलब क्लियर ग्लास। जब जैसा है वो प्रेम, वैसा ही प्रकट हो जाएगा। प्रेम प्रेम में ही आ जाता है, काम नहीं बनेगा फिर। तो ये रजोगुण से हमें बाहर निकालना है, रजोगुण और तमोगुण। ये निकलने के रास्ता, सगुणान समैतिथ्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। सगुणान समैतिथ्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति मां च यो व्यभिचारेण का मतलब अनफेलिंग, निरंतर भगवान की सेवा में रहता है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। भक्ति योग में भगवान की सेवा में लगा हुआ है। फिर क्या होगा? सगुणान समैतिथ्यैतान, 3 गुण के प्रभाव से बाहर आ जाएगा। फिर एक अलग स्तर पर आ जाएगा। वो कौन सा है? ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मन प्लेटफॉर्म, यानी कि स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तब उसके अंदर, उसके ऊपर ये 3 गुण के प्रभाव नहीं होता। बाहर आ गया, अभी 3 गुण के प्रभाव से बाहर आ गया, फिर उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। उसके लिए उदाहरण समझो, कोई जेल में है कैदी,
तो जब तक जेल के अंदर है, वो जेल के कानून उसके ऊपर रहता है। जेल के कानून जो होता है ना, उसके ऊपर तो हो ही जाता है। तो जेल से मुक्त हो गया, जेल से मुक्त होने के बाद क्या होगा? बाहर आ गया। अभी बाहर आने के बाद जेल के कानून उसके ऊपर लागू होता है क्या? जब तक अंदर था, जेल के अंदर था, वो जेल के कानून उसके ऊपर लागू था। जेल से बाहर आ गया, अभी मुक्त हो गया। बाहर आने के बाद वो जेल के कानून उसको लगता नहीं, अभी बाहर के कानून लगेगा उसको। सिविल लॉ, एक है क्रिमिनल, दूसरा है सिविल। उसी तरह जब तक हम लोग आत्मा इस संसार में है, भौतिक जगत तीन गुण के प्रभाव में सब फंसे हुए हैं। तो भगवान खुद बताए नहीं, दैवीयेश गुणमयी मम माया दुरत्यया माभीव ये प्रपद्यन्ते मायाम हिताम तरन्ति ते। 7.14 आगे अब पहला जो बताया 14.26, माम च योग विचारेण भक्ति योगेन सेवति सगुणान समेतितान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और अभी जो बताया 7.14, यहाँ भगवान क्या बताया? दैवीयेश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम हिताम तरन्ति ते। तो इस संसार में वो भटक कर रहना पड़ता है। जब तक है यहाँ भगवान की शक्ति ही है वो माया। जैसे जेल के अंदर व्यक्ति है, वो जेल भी क्या है? सरकार का ही है। वो कुछ अलग नहीं है, वो भी सरकार का ही, कर्नाटक सरकार या भारत सरकार का जेल ही है वो, वहाँ के कानून लागू हो जाएगा। उसी तरह ये माया, भगवान बोल रहे ये मेरा ही है, मम माया दुरत्यया, कोई इससे पार नहीं हो सकता। बड़े बड़े ज्ञानी लोग, योगी, तपस्वी, उनको भी माया नहीं छोड़ेगा। फिर किसको छोड़ेगा वो? मामेव ये प्रपद्यन्ति, जो कृष्ण की शरण में आता है, मायाम हिताम तरन्ति ते, माया के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तो हमें यही कोशिश करना। क्या कोशिश करना? कृष्ण की शरण में जाना है। तो उसके लिए क्या करना? जो भगवान बताए वो करते जाना, फिर इस माया के प्रभाव से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। अभी एक 10-15 मिनट देख लेंगे, थोड़ा देर से ही शुरू हुआ। It is explained in the second chapter that the living entity is transmigrating from one body to another just as one changes dresses. Living entity is transmigrating. शरीर एवोल्यूशन ने, आत्मा अभी भी बताया हो, जैसे कपड़े बदलते, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, पुराना कपड़ा निकाल कर फेंकते, नया कपड़ा डाल लेते। एक पुराना कपड़ा फटा है, निकाल कर फेंक दिया, नया कपड़ा आ गया। उसी तरह आत्मा, ये शरीर बदलते रहता है जैसे व्यक्ति कपड़े बदलता है। हम ये कपड़ा नहीं है। यानी कि हम ये शरीर नहीं है। अज्ञान के कारण हम लोग अपने आप को ये शरीर समझते हैं। हम ये शरीर नहीं, शरीर तो बस कपड़े के बराबर। कोई समझो लाल कपड़ा पहना है, हे लाल कपड़ा वाला इधर आ, कोई बोलता है क्या उसको? पीला कपड़ा वाला इधर आ, हरे कपड़े वाला इधर आ, काला कपड़ा वाला इधर आ, सफेद कपड़े वाला इधर आ, ऐसा बोलता है कोई? कपड़ा कपड़ा ही है वो।
उसी तरह जीवात्मा ऐसे कपड़े की तरह ये शरीर बदलते रहता है। देखो कितना अच्छा उदाहरण भगवान खुद दे रहे। आगे as long as he is captivated by the false manifestation, he has to continue transmigrating from one body to another. जब तक इस माया के वश में, तीन गुण के वश में है, फिर यहाँ जन्म लेना ही पड़ेगा बार बार। He has to continue transmigrating from one body to another due to his desire to lord it over material nature. He is put into such undesirable circumstances. Undesirable. कौन चाहता है कि मैं मगरमच्छ बन जाऊं? मगरमच्छ, मछली बन जाऊं, मच्छर बन जाऊं, या कुत्ता बन जाऊं, बिल्ली, बंदर, या कोई मनुष्य, ये कौन? सुअर बन जाओ? नहीं, अनडिजायरेबल। फिर बार बार इसमें फंस के रहना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा मौका अभी हमें जो मिला है, ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं। अभी भगवान ने दिया, इसकी पूर्ण लाभ हमें लेना है। और इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? भारत भूमि ते मनुष्य जन्म यारा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जिसका जन्म हुआ है भारत देश में, अपना जन्म को सफल बनाओ, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, फिर दूसरों का भी उपकार करो। वेरी इंपॉर्टेंट। अपना जन्म पहले सफल बनाना। हमारा जन्म सफल कैसे होगा? भगवान की नाम का जप, ये गीता भागवत की पाठ, पाप काम से मुक्त। अभी एकादशी व्रत आ रहा है नहीं, पांडव निर्जल एकादशी। अभी आने वाला 22 क्या होगा? आज तो 20 है ना, 21, 22, 23, 24, 25 गुरुवार के दिन है। देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 22, 23, 24, 25। तो एकादशी व्रत ये करना, पाप से दूर रहना, भगवान के नाम का जप करो, गीता भागवत की पाठ करो। ये करते करते अपना जन्म सफल हो जाता है। और दूसरों को भी ये समझाना, दूसरों को भी बताना। आगे देखेंगे। Due to his desire to lord it over material nature, he is put into such undesirable circumstances. Under the influence of material desire, the entity is born sometimes as a demigod, sometimes as a man, sometimes as a beast, as a bird, as a worm, as an aquatic, as a saintly man, as a bug. ये सब भौतिक इच्छाओं से देखो कैसे हो जाता है। अलग अलग योनि में फिर भटकना पड़ता है। उसमें अच्छा योनि मानव जन्म, और उसमें ही मानव जन्म ही सेंटली पर्सन, अच्छा संस्कार मिल गया तो अच्छा जन्म होता है उसमें। This is going on, and is in all cases the living entity thinks himself to be the master of his circumstances, yet he is under the influence of material nature. How he is put into such different bodies is explained here. It is due to the association with the different modes of nature. One has to rise, therefore, above the three modes of material modes and become situated in the transcendental position. उसके लिए अभी रास्ता भी मैंने अभी गीता का श्लोक भी बता दिया नहीं, 14.26
एक ही रास्ता है वो। क्या है वो? भक्ति योगेन सेवते। भक्ति योग में भगवान की सेवा हमें करना चाहिए। और सेवा कैसे करना? जैसे हमें अच्छा लगता है ऐसा करते गए तो क्या होगा? कुछ लाभ नहीं। तो फिर जैसे भगवान चाहते वैसा हमें करना है। जैसे भगवान चाहते वैसा। भगवान कैसे चाहते हैं हमें क्या पता? वो शास्त्र से हमें पता लगता है और गुरु बताते, वैष्णव लोग बताते कैसे भगवान की सेवा किया जाता है। तो ऐसा करते गए तो ही इस भवबंधन से, तीन गुण के प्रभाव से मुक्त होकर एक अलग प्लेटफॉर्म यानी कि ब्रह्म भूयाय आत्मा के स्तर पर आ जाएंगे। देहभूत यानी कि अपने आप को ये शरीर समझना, देहभूत से ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूत का मतलब स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, वो स्तर पर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस. Unless one is situated in Krishna consciousness, his material consciousness will oblige him to transfer from one body to another. He has material desires since time immemorial. देखो, इच्छा तो किसी को छोड़ने वाला नहीं। ये मत समझना अभी भौतिक इच्छा से मुक्त हो जाना यानी कि कोई इच्छा नहीं रहेगा, नहीं। अन्य अभिलाषिता शून्य, भौतिक इच्छाओं से मुक्त, लेकिन इच्छा तो रहेगा। इच्छा क्या रहेगा? आध्यात्मिक इच्छा। जैसे अगर प्रभुपाद जी को इच्छा नहीं होता तो क्या ये संस्था इस्कॉन बना सकते थे क्या? इच्छा था उनका। क्या था इच्छा? भगवान की सेवा में इच्छा था। सारा जगत में कृष्ण भावनामृत की प्रचार करना, बड़े बड़े शहर में बड़ा बड़ा मंदिर बनाना, उनका इच्छा है वो। आज यहाँ हुगली में भी आज सुबह से, कल से शुरू हुआ है, 18 शुरू हुआ है, 18, 19, 20 3 दिन हो गया और 2 दिन भी है। अलग अलग अर्चा विग्रह की प्राण प्रतिष्ठापना वो कार्यक्रम चल रहा है। अभी अंदर किसी को ज़्यादा लोगों को नहीं छोड़ रहे क्योंकि जगह कम पड़ेगा उधर अंदर, तो जो भी सेवा करता है उनको छोड़ रहे। और आज अर्चा विग्रह का राधा गोविंद, कृष्ण बलराम, गौर निताई, इन तीनों का महाअभिषेक हो गया। नेत्र पहला आंखें खोलकर नेत्र ये किया, बाद में अभिषेक सब हुआ है। अभी और बहुत सारे नियम है, वो सब कर रहे भी। 1 महीना तक चलते रहेगा ऐसा ही। मंडल पूजा बोलते हैं उसको, कंटिन्यू चालू ही रहता है। अगस्त 10 तारीख शायद उस समय सब पूर्ण हो जाएगा, फिर पब्लिक अंदर आ सकते हैं, ऐसा कुछ बता रहे थे। तो ये सब प्रभुपाद जी का इच्छा था कि नहीं था? उनका इच्छा था, इसलिए हो रहा नहीं। उनका इच्छा था। और भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, पृथ्वी त्याचे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए बे मोरा नाम। इस धरती के उस तरफ यानी कि पाश्चात्य देश, हर गांव, हर देश में मेरा नाम की प्रचार हो जाएगा, ऐसा उन्होंने खुद बताया। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं। उनका भी इच्छा था, भगवान का भी इच्छा होता है। हाँ है। भगवान भी एक व्यक्ति है, उनका इच्छा क्या है? कृष्ण की इच्छा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18.66। सब अलग अलग तरह के जो धर्म बना के बैठा है वो सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ।
मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करके मोक्ष देता हूं, भयभीत नहीं होना। ये भगवान का इच्छा है, क्योंकि वो भी व्यक्ति सुप्रीम पर्सन, हम भी व्यक्ति सबऑर्डिनेट। तो अभी भगवान का इच्छा क्या है, वही हमारा इच्छा बना देना। सब शुद्ध भक्त वैसा ही करते नहीं। प्रभुपाद जी का इच्छा क्या था, कृष्ण भावनामृत की प्रचार। खुद के लिए कुछ नहीं किया कि मेरी प्रचार करना, मैं ऐसा करना, नहीं, ये नहीं था। भगवान की सेवा में इच्छा किया। उसी तरह हमें भी क्या करना है, इच्छा से मुक्त नहीं हो सकते, रहेगा ही। इच्छा को शुद्ध करना, कृष्ण की इच्छा के साथ एक कर देना। उसके लिए उदाहरण, सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। मैं घर में है, पिता है, बेटा है। पिता बोलेगा बेटा को तो डॉक्टर बन जा, पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर बन जा बोलेगा पिता। नहीं, मैं इंजीनियर बनूंगा। ठीक है, क्या हो गया अभी, पिता की इच्छा के विरुद्ध हो गया। उदाहरण के लिए, पिता बोल रहे डॉक्टर बन जा, बेटा भी बोलेगा ठीक है पिताजी मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। पिताजी के इच्छा के साथ उसका इच्छा एक हो गया। इतना सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं। उसी तरह कृष्ण का इच्छा क्या है, वही हमारा भी इच्छा हो गया। तो कृष्ण हमें बुला रहे वापस अपने धाम, आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। और हम लोग भी अगर ऐसा ही इच्छा किया, हम भी कृष्ण के धाम चले जाएंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, पाप से मुक्त होकर परम धाम वापस जाएंगे। हमारा भी इच्छा वही हो गया तो कृष्ण की इच्छा के साथ एक हो गया। कृष्ण बोल रहे हैं कुछ और हम लोग कर रहे कुछ, तो इच्छा का विरुद्ध हो गया। पांडवों ने क्या किया, भगवान का इच्छा है वही किया। दुर्योधन, कौरव, कर्ण भगवान की बात नहीं मानी, अपने अहंकार से काम किया। तो अभी हमें भी ऐसा ही एक मौका है। भगवान हमारी स्वतंत्रता के बीच में नहीं आएंगे। समझाया सब भगवान अर्जुन को भी, सारा गीतोपदेश किया। और 18.63 भगवान क्या बोलते हो, इति ते ज्ञान अख्यातम भूयाद भूयतरम मया विमृशयत दशेषेन यते इच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन, मैं तो तुझे सब समझा दिया, अभी सारा गीतोपदेश हो चुका। अभी उसके ऊपर तू सोच, क्या करना क्या नहीं करना। ऐसा नहीं बोला कृष्ण अर्जुन को, ऐसा ही करना तुझे, नहीं, सब बोल दिया तुझे। यते इच्छसि तथा कुरु। जैसे अभी घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या करते अभी, आपका इच्छा कैसा है वैसा करो बोलेंगे क्या उनको? वो बच्चे को पूछेंगे स्कूल जाना चाहता है क्या बेटा? नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। फिर क्या करेगा? इधर घर में खेलते रहता हूँ और खाता सोने का बस, और स्कूल नहीं जाऊंगा बोलेगा। उसको अगर आप ऐसा पूछे तो न मना करेगा, स्कूल जाने के लिए मना करता है, रोता है, स्कूल नहीं 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 नहीं, नहीं जाऊंगा। लेकिन थोड़ा कंपलसरी उसको भेजना पड़ता है, नहीं चाहते वो भी भेजना पड़ता है। धीरे 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 उसको समझ में आ गया स्कूल जाना अच्छा है मेरे लिए। और स्कूल की पढ़ाई हो गया, अभी कॉलेज जाना है, तो पिता बोलेगा अभी डॉक्टर, पिता बोलेगा बेटा को देख अभी क्या कौन सा लाइन लेना चाहता है तू ले ले। सब तो तुझे समझा दिया, अभी तू समझदार व्यक्ति है, क्या करना है कर ले अभी। उसी तरह भगवान सब कुछ उपदेश किया,
अर्जुन एक समझदार व्यक्ति, भगवान बोल रहे यते इच्छसि तथा कुरु विमृशय तदशेषेण यते इच्छसि तथा कुरु। और उसके उत्तर में अर्जुन ने क्या उत्तर दिया? 18.73 नष्टमोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनं तव। हे कृष्ण, मेरी मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गया। कैसे हुआ ये सब? तत्प्रसादात् मयाच्युत, आपकी कृपा से ये सब हो गया। और स्थितो अस्मि, अभी मैं फर्म हो गया। गत संदेह, मेरे अंदर कोई डाउट नहीं है। करिष्ये वचनम तव, मैं वही करूंगा जो आपने बताया। देखो, ये भगवान ने अर्जुन को चॉइस दिया। आपको कैसे लगता है वैसा कर? सब तो बोल दिया। अर्जुन ने देखो राइट चॉइस, राइट टाइम, और इस संसार से वो मुक्त हो गया। तो आज का श्लोक चर्चा हो चुका है अभी। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि पुंक्ते प्रकृति जान गुणा कारण गुण संग अस्य सदसद्योनि जन्मसु। तो अभी हमारे लिए एक चेतावनी है, कॉशन। ऐसा इच्छा करते गए तो डेंजर है। भोग की इच्छा, भूंगते प्रकृति जान गुणा, बहुत डेंजर है। सेवा में उसको परिवर्तन कर देना। ठीक है, कल सुबह क्लास तो नहीं होगा, मंदिर जाना है। उधर मधु पंडित प्रभु आए तो उनका प्रवचन रहेगा मंदिर में। तो कल सुबह रविवार है, उधर जाएंगे। कल शाम अगर मौका मिला तो फिर गोवर्धन से ही गीता का प्रवचन आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।